Please support me daily new cross-dresser story in Hindi video come in 8:30 p.m. Please follow me Facebook link in your YouTube channel page. Please support me. मेरे गांव में हर कोई मुझे गप्पू बुलाया। मुझे अपने गांव के सबसे बुद्धिमान बच्चे के रूप में कहा गया था और मेरे गांव में जनता के बीच सबसे लोकप्रिय था। हर कोई मुझे एक कैलकुलेटर और मेरी कौशल की प्रशंसा करता है क्योंकि मैं सभी आंकड़ों की गणना कर सकता हूँ। गांव में सबसे तेज कोई भी मेरे कौशल से मेल नहीं सकता। इससे खुद को ये पता लगाया गया कि मैं शानदार था और इसलिए मेरे लिए एक शहर में पैसे कमाने के लिए बहुत आसान होगा। कुछ बुजुर्ग लोगों द्वारा उकसाया गया जो मैं एक बाबू लेखाकार बनने के लिए फिट था। यह इस कारण से था, मैं शहर में आया था यह मानते हुए कि यह नौकरी पाने के लिए मुश्किल में मुश्किल हो रही है, कठिनाई के साथ और एक भारी राशि का भुगतान करने के बाद जमा के रूप में जमा के लिए एक छोटे से एकल कमरे को किराए के अधीन है। 6 महीने बीत चुके थे। मैंने अब अनुभव किया था कि शहर में अधिक बुद्धिमान लोग थे। यह एक अकाउंटेंट के रूप में नौकरी पाने के लिए संभव नहीं है, लेकिन वापस लौटने के लिए बस मूर्ख और अपमानजनक होगा और मेरे कौशल के बारे में अपमान का सामना करना होगा। मुझे जल्द ही पता चला है कि नौकरी पाने के लिए ज्ञान और कौशल की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये केवल हेरफेर था जो मुझे माध्यम से मिल सकता था। चूंकि 6 महीने पहले मुझे या मेरे कौशल को पहचानने के बिना पारित किया गया था, मैं उनके बिना नौकरी के लिए रहा था। मेरे साथ धन लगभग समाप्त हो गया था। मुझे कुछ करना मुश्किल था। एक बार फिर मैंने एक दिन के पुराने अखबार के नौकरी कॉलम पढ़ना शुरू कर दिया। मेरा मन एक बार फिर से पूर्वाग्रह से भरा था क्योंकि उसने देखा कि लगभग सभी लिपिक नौकरियां या लेखाकार के किसी भी पद ने केवल फेरा सेक्स के लिए विज्ञापित किया था। मैं वहां कैसे लागू कर सकता हूं? एक पल के बाद मैंने अखबार को फेंक दिया और मेरी खाट पर रख दिया। बस इतना मुश्किल सोच रहा था कि मैं आगे क्या कर सकता हूं। स्थिति मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। अगर मैं एक लड़की रहा था तो मुझे अब कुछ नौकरी मिलनी होगी, मैंने सोचा। आखिरकार सभी स्थानों पर मैं एक साक्षात्कार के लिए गया था। बाद में मुझे पता चला कि एक लड़की को नियोजित किया गया है। मेरा अपना मकान मालिक एक महिला थी और उसे एक स्कूल में एक शिक्षक के रूप में भी नियोजित किया गया था। उसने खुद को और उसकी पुरानी मां के लिए पर्याप्त अर्जित किया। माता और बेटी अपने 4 कमरे के घर में एक साथ रह रही थी। मकानिया एक तलाक था और उसके तलाक उसके पीछे रहने के लिए उसकी मां वापस आ गया था। उसकी मां अपनी बेटी को वापस देखने के लिए खुश थी। वह अपने पति की मौत के बाद एक भयानक समय देख रहा था। वहां घर को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए दोनों ने सोचा कि यह एक आदमी को एक कमरे में किराए पर देना बेहतर है। इससे उन्हें सुरक्षा और पैसा प्रदान किया जाएगा। चूंकि उन्होंने सोचा कि मैं निर्दोष दिखता हूं, मैं कमरे में सक्षम था, मुझे अपने मकान के साथ कोई समस्या नहीं थी। एक लंबे समय के लिए नीचे बिछाने में थक गया। मेरे समय को पारित करने के लिए मैंने एक बार फिर मेरे हाथों में अखबार लिया और सभी रिक्तियों को फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। सभी विज्ञापनों की छानबीन। मेरी आंखें किसी विशेष विज्ञापन पर फंस गईं, एक खजांची के पद के लिए। हालांकि विज्ञापन में आवश्यकता एक लड़की के रोजगार के लिए थी, मेरी आंखें उस पर फंस गई क्योंकि इस संस्था का नाम मेरे लिए परिचित था। यह एक स्कूल था जहां मेरी मकानिया एक शिक्षक के रूप में कार्यरत थी। मैंने सोचा कि अगर मैं एक नौकरी प्रदान करने में मदद करने के लिए लेंडलडी से पूछा तो ये बेहतर होगा। शाम तक मकानिया काम से घर था। उसने मुझे घर के मुख्य द्वार पर खड़े देखा, लेकिन फिर यह उसके लिए एक परिचित दृष्टि थी, इसलिए उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया और उसके गेट को दस्तक देने के लिए आगे बढ़ाया। इससे पहले कि दरवाजे के लिए खुले हुए हो सकता है, मैं उससे बात करने के लिए साहस इकट्ठा किया। मैं तुम्हारे साथ महोदया बात करना चाहता हूँ। मुझे कुछ मदद चाहिए। मैं हमेशा उसे महोदया के रूप में संदर्भित करता हूँ क्योंकि मैंने उसे सम्मान दिया। वह अचानक विस्फोट में चकित हो गई थी, लेकिन उसकी चिंता को छिपाने उसने मुझे अपने घर में आमंत्रित किया। मैंने उसे कमरे में पालन किया और बहुत पहले कमरे में रखी कुर्सी पर बैठ गया। मकानिया को अपनी मां द्वारा बांसी कहा जाता था, एक महिला के लिए अजीब नाम, मैंने सोचा, लेकिन काफी समय तक रहे। बेंसी ने खुद को ताज़ा करने के लिए चले गए, जबकि मैंने इंतजार किया। थोड़ी देर बाद जब बंसी लेंडलटी वापस आ गई, उसने अपने साड़ी को ले लिया और सिर्फ एक ब्लाउज पहनने और पेटीकोट को लगातार कुछ अवमूल्यन था जो उसे सेक्सी और आमंत्रित कर रहा था।
वह सिर्फ सामने बैठ गई और मुझसे पूछा, आप मुझसे बात करना चाहते हैं? मैंने तब उसे समझाया कि मुझे एक नौकरी की जरूरत थी, क्योंकि मेरे संसाधनों लगभग समाप्त हो गए थे। बांसी को स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? उसने पूछा। मैंने तब उस विज्ञापन को संदर्भित किया। मैंने पहले कुछ समय देखा और उसे दिखाया। उन्होंने कहा, आप इस नौकरी को प्राप्त करने में मेरी मदद कर सकते हैं। बांसी ने विज्ञापन देखा। ईडी को एक महिला खजांची के लिए अपने स्कूल द्वारा रखा गया था। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप इस नौकरी को पाने के लिए कैसे मदद करें। आप निश्चित रूप से एक लड़की नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है कि आप एक महिला हो सकते हैं, तो आप कल्पना क्यों की कि मैं इस नौकरी को पाने में आपकी मदद करूंगा? ये संभव नहीं है, ये कह रहा है। उसने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन मैं कोई समझौता नहीं था। ये सच जगह एक महिला खजांची के लिए है, लेकिन जो मेरे काम कौशल और प्रशंसा पत्र को देखने के बाद जानता है, वे मुझे एक लड़की के बजाय पसंद कर सकते हैं। हो सकता है कि आप सही हैं, बांसी ने कहा। आखिरकार मैं आपको गणना के बारे में जानता हूँ। आप कितनी तेजी से ऐसा करते हैं, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। यदि आपको लगता है कि आपको एक साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, तो आप बेहतर इसे स्वयं का प्रयास करें। उसने मुझे परेशान किया और मैं निराश दूर चला गया। हालांकि मैंने कोशिश की। अगले दिन मैंने अपने पूरे जैव डेटा के साथ एक आवेदन लिखा और इसे पोस्ट द्वारा भेजा। जब स्कूल के प्रिंसिपल और मालिक को आवेदन मिला, तो वही जानकर हैरान था कि आवेदन एक आदमी द्वारा भेजा गया था। उसकी जिज्ञासा में उसने उस पते पर देखा जहां से वह पत्र प्राप्त हुआ था, और आगे आश्चर्यचकित था कि पता परिचित था। उसने अपनी किताब में पता की जांच की और पता चला कि यह श्रीमती बीन या बांसी का था, क्योंकि हम इसे हमारी कहानी में कहते हैं। प्रिंसिपल सुश्री रेमा सिंह ने एक बार बांसी के लिए बुलाया। जब बांसी ने उससे मिलने पहुंचा, तो उसने उसे उसके कुर्सी पर बैठकर उसे कुर्सियों पर बैठकर पूछा। उसने उसे पत्र दिया। ये किस तरह का मजाक है? पत्र की तलाश करने के बाद बंसी उग्र था, लेकिन उसने उसे शांत रख दिया और पूरे प्रकरण को उसके प्रिंसिपल से कहा। कहानी को सुनने के बाद प्रिंसिपल आश्चर्यचकित था। यद्यपि वह मेरे प्रभावशाली रिकॉर्ड के कारण मेरी मदद करने के लिए उत्सुक थी, स्कूल के नियम उसके रास्ते में आए थे। मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यह एक लड़कियों की स्कूल है और इसके प्रशासन पूरी तरह से अमेरिकी महिलाओं द्वारा प्रबंधित किया जाता है। पूरे स्कूल में एक पुरुष व्यक्ति नियोजित नहीं है। अगर हम गप्पू की मदद करना चाहते हैं, तो हमें एक बैठक को कॉल करना होगा और स्थिति पर चर्चा होगी। बांसी को बेहतर महसूस हुआ। उसके बाद से प्रधानमंत्री ने अन्य शिक्षकों की एक बैठक को फोन करने का फैसला किया। लगभग सभी वरिष्ठ शिक्षक ने भाग लिया, लेकिन स्कूल में एक आदमी को रोजगार देने के लिए उन्हें उनकी राय में विभाजित किया गया था। इसलिए आखिरकार ये तय किया गया कि वे मुझे एक साक्षात्कार के लिए कहेंगे और बाद में पूरे मुद्दे का फैसला करेंगे। इसलिए साक्षात्कार के लिए एक कॉल पत्र बांदी को सौंप दिया गया था ताकि मुझे दे। जब मुझे बैंटी ने मुझे पत्र पर सौंप दिया, तो मुझे बहुत उत्साहित किया गया था। आपकी सभी इच्छा पूरी हुई है, आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। मैंने ये शब्द सुना, लेकिन मेरे मन में रिक्त हो गए और बस थोड़ी देर के लिए वहां खड़े हो गए। मैं एक संदेहास्पद मूड में साक्षात्कार के लिए प्रिंसिपल से पहले दिखाई दिया। मुझे कम से कम उम्मीद नहीं थी कि मुझे इसके लिए बुलाया जाएगा, लेकिन विश्वास करने का नाटक करना। हालांकि तंत्रिका ने मुझे सभी सवालों के सही तरीके से और ठीक से डाल दिया। प्रिंसिपल और साक्षात्कार बोर्ड सामान्य रूप से ज्ञान और मेरे काम के बारे में ज्ञान की मेरी गहराई से आश्चर्यचकित था। लेकिन साक्षात्कार के बाद वे सभी ने कहा कि वे मुझे बाद में सूचित करेंगे। मेरे द्वारा छोड़ दिया गया होने के बाद एक समूह के बीच उभर आया था कि मैं निश्चित रूप से पोस्ट के लिए सबसे अधिक उम्मीदवार होगा, लेकिन मेरी लिंग एक समस्या थी, क्योंकि नियमों ने मुझे उन्हें नियोजित करने की अनुमति नहीं दी थी। हालांकि एक गर्म तर्क के बाद ये प्रिंसिपल द्वारा तय किया जाएगा। लंबे समय से विचारों के बाद बांदी पर बुलाया गया और स्कूल से शाम के बाद शाम को उसे घर में आने के लिए कहा। शाम बंसी से और मैं उसके घर पर प्रिंसिपल से पहले उपस्थित थे। कुछ औपचारिक वार्ता के बाद उसने कहा, गप्पू, आपने साक्षात्कार के साथ प्रभावित किया है, हम आपको काम करना चाहते हैं,
लेकिन हमारे स्कूल के नियम एक व्यक्ति को नियोजित करने की अनुमति नहीं देते हैं। इस समस्या का एकमात्र समाधान यह है कि आपको अपने आप को बदलना होगा। यदि आप एक लड़की के रूप में तैयार किए जाने के लिए तैयार हैं, तो हम आपको रोजगार में सक्षम हो सकते हैं।